मित्रों नमस्कार। इन लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उनके पास अकूत संपत्ति था, पैसा था जमा। उन लोगों ने अपना जीवन को मस्ती में गुजारा। राजनेताओं को कोई दिक्कत होनी नहीं थी क्योंकि वे लोग अपने आप को अंधकार में रखकर अपने अपने घरों में रहकर उन्होंने क्वारंटाइन किया खुद को। लेकिन उन गरीबों की ज़रा सोचिए जिनके जीवन पर इस लॉकडाउन ने ग्रहण लगा दिया। अभी मैं गुलाब बाग मार्केटिंग यार्ड के अंदर वार्ड नंबर 36 के चमर टोली में हूँ और मैं यहाँ बुलाया गया हूँ। इन लोगों की तकलीफ़ को देखने के लिए मुझे इन लोगों ने बुलाया है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से इन लोगों की तकलीफ़ को सामने रखूँगा और इन लोगों में से प्रत्येक के साथ बातचीत करते हुए इनकी जो पीड़ा है उसे आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति अपना वोट किसी नेता को देते हैं तो वोट के साथ साथ वे अपना करियर, अपना नसीब, अपनी मुस्तकबिल भी उसी नेता के हाथ में दे देते हैं कि अब आपके हवाले मेरी ज़िंदगी है, आप जैसा चाहें हमें रखें। और वही नेता यदि आगे चलकर अपने इन जनता का, अपने इन वोटरों का ख्याल नहीं रखते हैं तो इन लोगों के मन में कितनी पीड़ा होती है ये आप आज सामने से सुन लें। आप बताइए कि आप लोगों को क्या तकलीफ होती है? सब चीज रास्ता है, न रहला है, सगरे कुल का दम ना देखे, मन तन हरदम खराब हो छे। कहां से पाई करबे? 1 टका कम में जे खइबे। अभी सरोकार सिविल सोसाइटी के माध्यम से आप लोग को मास्क दिया जाएगा क्योंकि बिना मास्क का अभी चलना सही नहीं है। चाची आप बताइए, आप क्या कोई आए आपको नेता लोग जो मास्क देने के लिए या सैनिटाइजर, साबुन वगैरह देने के लिए? कुछ नहीं। अब नेताजी आए यहाँ, जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, वो लोग यहाँ आकर साबुन मिले, चावल मिले, वो सरोकार सिविल सोसाइटी का था, वो नेताजी के तरफ से नहीं था। नेताजी, हाँ, नेताजी आए मिलने? नहीं आए, कोई नहीं। बताइए क्या समस्याओं का सामना आपको हम करना लोग को पड़ता है? बहुत दिक्कत हो रहा है यहाँ पर। न खाने की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। नाला वाला पानी हम लोग पिएंगे, न ट्यूबवेल जल्दी देता है बस्ती में। मुखिया बोलता है डिक्लेयर की हम लोग टोला से नहीं जीते। विधायक जी आते हैं? विधायक जी नहीं आता है। 3 बार तक हम घर पर गए हैं सब लेडीज। विधायक जी बोला कि सबको सब कुछ मिल जाएगा, अभी तक कुछ नहीं आया है विधायक घर से। अब इलेक्शन आने वाला है, फिर विधायक जी आएंगे वोट मांगने? नहीं देंगे। क्यों? वही से हम लोग को नहीं देखने के लिए आया है। बार बार देखता है, हम लोग को नहीं आता है देखने के लिए। बहुत तकलीफ है। बहुत तकलीफ। हाँ, मैं वो भी दिखाऊंगा। क्या कहना चाहेंगे? हमारे 36 वार्ड में हम हरिजन बस्तियों में किसी को भी जो है सरकार की तरफ से कोई नेता, मुखिया, वार्ड कमिश्नर या कोई भी प्रतिनिधि आज तक कोई देखने के लिए नहीं आए या ना पूछने के लिए आए कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा नहीं हो रहा है। आज तक कोई पूछने के लिए नहीं आया है। मैं तो आता हूँ। आप आए, बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आते रहता हूँ, हमेशा आता हूँ। आपके चरणों को नहीं, बारम्बार के लिए प्रणाम करता हूँ। नहीं भाई, आप लोग हमारे दिल में हैं। आपसे क्या छुपा है, आप आए पूछे। रहने का दिक्कत है। सरकार ने 3 डिसमिल जमीन देने की बात की थी कि जिनके पास जमीन नहीं है अपना, उसको 3 डिसमिल दिया जाएगा। मिला? कुछ नहीं मिला। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिला। आपने इसके लिए अपने वार्ड कमिश्नर और विधायक जी से बात की? नहीं सुनता। यानी जनता के प्रतिनिधि को जनता का कोई फिक्र नहीं है। कोई फिक्र नहीं जी। क्या कहेंगे चाची? वही बात तो बोल रही है। इसने रोड कर नहीं छे और पैखानो नहीं छे, कल नहीं छे। हे बा हमरा घर उजरलो छे, हे गाछ एगो छे, रो गाछ गिर जेते त कर मरबे की बचो। कोई नहीं छे दिक्कत। नेताजी नहीं आते? ना, मुखिया नहीं आता। विधायक जी? कोई नहीं। जिसको जाता है बुलाने के लिए वो अबे नहीं करता है। अच्छा, यहाँ के अलावा और कोई नहीं है। वो भी नहीं आता है, देख करके मिला जुला देता है, मर गया, दवाई दारू अपने आप। लोगों का आरोप है कि उसकी भैंस हो जाता है। लोगों का आरोप है कि चुनाव के समय आप लोग
100-200 रुपया लेके वोट दे देते हैं, इसलिए उससे पहले लोग नहीं आना चाहते हैं। हाँ सर, हम लोग जो है ना यहाँ सबको दलित आदमी है, निर्बुद्धि आदमी होते हैं, और कि यहाँ जो भी आते हैं बस किसी को 500 किसी को 200 दिए, और जो हमसे थोड़ा बुद्धि विचार का आदमी है तो उसको 2000-1000 दे दिया तो वो तो सबको समेट लेगा, और उसी का बात में हम लोग चल जाते हैं। आगे इस बार भी ऐसा होगा? अब देख इस बार भी लीजिए, कोई पैसा देने आएगा तो आप उसको वोट दे दीजिए। माहौल सबसे बड़ा माहौल चीज की होता बात है। नहीं है कि पैसा दे करके आप लोगों के ऊपर आरोप लगता रहा है कि आप लोग पैसा के कारण वोट देते हैं, इसीलिए आप लोगों को कोई सुविधा हाँ, नहीं दी कोई जाती सुविधा है, नहीं। कोई मिलने नहीं आते हैं, हाँ। सोचते हैं कि इलेक्शन के टाइम में जाएंगे, पैसा हाँ, पकड़ाएंगे, बस। वोट दे देंगे। बस यही क्या इस बात बार है। भी ऐसा करेंगे आप? नहीं, हम लोग कैसे करेंगे, बार बार यही होता है, बोल देता है जो सबको 3 डिसमिल जमीन दिलाएंगे, हमको आप वोट दीजिएगा, ऐसे वोट दे करके वो फिर मोड़ करके देखने के लिए भी नहीं आता है। आप पैसा ले करके वोट देते हैं इसीलिए तो। हाँ, इसीलिए इस करके बार सब- करना क्या है कि पैसा ले लेना है लेकिन वोट देना नहीं है। पैसा तो ले ही लेना है, जो भी आ रहा हो वो ले लेना है, लेकिन फिर वोट देना नहीं है। क्या कहेंगे आप? वही पैसा ले लेना है, वोट देना नहीं। वोट नहीं देना है, क्यों नहीं दीजिएगा वोट? इसलिए कि बार बार आते हैं वोट दे करके हम लोग बुर्बक बने, बुरा हो गए, आज तक कोई सुविधा नहीं मिला। कोई सुविधा नहीं। जो जैसा सुझाव अच्छा मिल जाता है विजय उसी में हम लोग कमका है, जाते हैं, उसी में उनके पास जाते हैं, कहता मार्केटिंग में है, आपका कोई हम काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोले कि सरकार का जो 3 डिसमिल जमीन देने का योजना है, हमको मार्केटिंग से निकाल के 3 डिसमिल दे दीजिए, हम वहीं बस जाएंगे। वही बात बोले सर एक दिन, क्या बोलता है कि हमारा पावर नहीं है, जाइए ऊपर। ऊपर मतलब मर जाइए डायरेक्ट? ऊपर का मतलब कहाँ जाइए? चीफ मिनिस्टर के पास जाइए, डायरेक्ट ऊपर मर जाइए। हाँ, कि ऊपर में बात कीजिए, हम लोग कोई सुविधा नहीं दे सकते। बहुत बोल आज देता है, दोपट्टी में पटना का। क्या चाची, आप लोग पैसा लेके वोट देते हैं इसीलिए नहीं आते हैं विधायक जी यहाँ? पैसा नहीं तो नहीं वोट देता है। लोग कहता है कि जो अभी जाके क्या करेंगे, जब चुनाव आएगा तो जाएंगे 150 टका पकड़ाएंगे, वोट दे देगा, तो उससे पहले जाके क्या फायदा है? क्या ऐसा सच है? इस बार यदि आएगा इस तरह से करने के लिए तो आप क्या करेंगे? सब नहीं करते। पैसा ले लेना है, वोट नहीं देना है। क्या आपका क्या कहना है, क्या तकलीफ है? नेताजी आते नहीं है मिलने? नहीं, कोई नेता है सर यहाँ पर आपको इस मिलने बार के लिए। कैसा नेता चाहिए? इस बार आप कैसा नेता चाहते हैं? बढ़िया नेता चाहते हैं सर, हम लोग को मदद करने के लिए बढ़िया जमीन जगह दे दे, हम लोग बढ़िया से रहेंगे। और देखिए कितना गंदगी है सर, हम लोग अच्छा से नहीं रह सकते हैं, बाल बच्चा बीमार पड़ता है, हम भी बीमार पड़ जाते हैं। लॉकडाउन में सर 1 रुपया हमको नहीं मिला है सर, इतना तकलीफ आप लोग है। सभी को देख रहे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं लगा हुआ है, जबकि ऐसा कहा गया था कि विधायक जी या अन्य जनप्रतिनिधि सबको मास्क उपलब्ध कराएंगे। सिविल सोसाइटी आप लोगों को मास्क अवश्य उपलब्ध कराएगी। चंदन सर, सबको मास्क दिया जाए, आप लोग अपने अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, अब फिर आगे बात होती है। हम लोग को काहे कुछ मिलता है, क्या बोलता है क्या यहाँ तुम लोग रहता है मंडी में, काहे तुम लोग को कुछ देंगे? सरकारी जमीन में किसी को कुछ नहीं मिलता। आपने ये नहीं कहा कि जो बिहार सरकार ने कहा है कि 3 डिसमिल जमीन गरीबों को दिया जाएगा, तो आप हमको जमीन दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। बोलते हैं ना सर, बोलता है क्या हमको बोलवे नहीं किया है, सरकार ऑर्डर नहीं दिया है हमको देने के लिए, अगर देता तो हम लोग नहीं देते आप हैं। ये नहीं पूछे कि यही सब सरकार बोलते आपकी है, आप इसी सरकार के विधायक हैं, तो फिर परेशानी किस बात की है? नहीं, वो सब कुछ नहीं सुनता है सर, साफ ये मास्क आपको सरोकार सिविल सोसाइटी के द्वारा दिया जा रहा है, और आप, मेरा नाम SM झा है, और हम अपने तरफ से आप लोगों के लिए मास्क का व्यवस्था किए हैं सरोकार सिविल सोसाइटी के माध्यम से। आप लोग इसको लगा के रखिए, और बहुत सारी व्यवस्थाएं होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप सामने वाले को ताकत नहीं दीजिएगा तो सामने वाला लड़ेगा कैसे? आप, जैसा कि आरोप लगता रहा है आप लोगों पर कि आप लोगों के पास इसलिए लोग नहीं आते हैं कि सोचते हैं कि मैं चुनाव के समय में जाऊंगा, 100-200 रुपया दूंगा और वोट मिल जाएगा, तो इसलिए इससे पहले क्यों जाऊं? जी, तो आप लोग क्या इस बार भी ऐसा होने दीजिएगा? नहीं, इस बार तो ऐसा होगा नहीं, अब होने भी नहीं देंगे हम लोग। हम लोग सब एक विचार करके इस बार सोचे हैं
अगर पैसा देने की बात करता है और करते आया है, इस बार पैसा ले करके भी हम लोग नहीं देंगे। जो सरजमीन पर हम गरीबों के बीच आए हैं उन्हीं को हम लोग अपना नहीं, अभी मेरा अभिनेता बनने का प्लान नहीं है। मैं बस आप लोगों का तकलीफ बांटना चाहता हूँ। मैं आप लोगों की तकलीफ को ऊंचाई तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों की इस तकलीफ को देख करके मेरा बहुत पीड़ा होता है। आप लोग जिस तरह से रहते हैं उसे जानवर भी नहीं रहता होगा, इस कारण से मुझे दर्द होती है और मैं बार बार यहाँ आकर के आप लोगों का पीड़ा जानना चाहता हूँ। तो इस बार आप ऐसे नेताओं को नकार देंगे? जी बिल्कुल। अनिल बाबू, आप तो यहाँ लोगों का हमेशा ध्यान रखते हैं, अपनी काम धंधे छोड़ करके भी इन लोगों की आवाज़ उठाते रहे हैं। एक बड़ा आरोप लगता है कि ये जो दलित बस्ती वाले लोग हैं इनको शराब दे दो, कुछ पैसे दे दो, ये वोट दे देते हैं, इसलिए इसके घर में जाने की ज़रूरत क्या है, उनको सुविधाएं देने की ज़रूरत क्या है? इस आरोप पर क्या कहेंगे? इस आरोप इसलिए कहेंगे सर कि जो एक आदमी ले सकता है पैसा, ठीक एक आदमी लेगा, क्या बाकी सबको तो नहीं ले लेगा? और मान के चलिए एक आदमी घूसपैठी से ले लेगा पैसा कि हम इस बस्ती का पूरा वोट आपको दिला देंगे, ठीक है दे दीजिए। मान के चलिए आप अच्छे आदमी हैं, हमको वादा किए कि आप हम इस बार मौका दें, हम विधायक जी को इस बार मौका दिए उनको जीतने का, इस बार मौका दीजिए। आप लोग को 3 डिसमिल का ज़मीन दिया जाएगा और आप लोग को हर एक सरकारी सुविधा दिया जाएगा। मिला नहीं, न मिला न कुछ मिला। अगले बार भी सांसद के चुनाव भी संतोष कुशवाहा के भी कुछ आदमी आए, आप लोग को निश्चिंत रहें, आप लोग को इस बार कॉलोनी बना दिया जाएगा। बना ना कोई विकास हुआ, ना सरकारी ट्यूबवेल तक नहीं मिला अभी तक इस बस्ती में, और ना कोई सरकारी को कोई कर्मचारी या सरकारी कोई मुखिया हो या विधायक हो या कोई सांसद हो, कोई पार्टी के निर्दलीय आदमी नहीं आते देखने के। ये लगा के मैं कितनी बार आ चुका हूँ? आप इस लगा के 5 बार आ चुके हैं। किसी का मृत्यु हो जाते हैं उसमें आप कुछ मदद करते हैं, किसी का कोई दुर्घटना हो जाती है उसमें मदद करते हैं। विधायक जी ऐसे करते हैं? नहीं, इसके लिए कुछ नहीं करते विधायक जी। आपको इसलिए आपको हम लोग बुलाते हैं बार बार कि आप हमारे दर्द को समझते हैं, दुख को समझते हैं। जैसे कि अभी कुछ व्यक्ति को मांस नहीं पीने हुए देखें, तो चलो भाई कुछ मांस कटवा देते हैं। आपको प्रति गरीब के प्रति दया था, दृष्टि था, तो आप आए, मिले जुले, क्या दुख है, क्या संकल्प है, जो सहयोग करेंगे उसी को भगवान समझेंगे। बस गरीब आदमी है, जो हम लोग को भलाई करेगा उसी को हम समझेंगे, यही भगवान था हमारे लिए, नहीं तो नरक में बैठे हुए हैं। ये बहुत ही दर्दनाक पहलू है। मैं अपने इन भाई बहनों का कष्ट देख करके विचलित हो जाता हूँ और उस विचलन के दौरान मुझसे यह बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं अपने इन भाई बहनों को इस हालत में देख सकूं। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, इसमें शासन में बैठे लोगों को इन लोगों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं दिखती है। इन लोगों के तकलीफ में वो कोई सरोकार नहीं देखते हैं, जिसके कारण से वे कभी इधर भटक के भी नहीं आना चाहते। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये लोग किस नारकीय स्थिति में जिंदा रहते हैं। मैं आगे बढ़कर दिखाना चाहता हूँ इन लोगों की स्थिति को। आइए आप लोग, कितने दर्द और कितने पीड़ा में ये लोग रहते हैं, यदि आप देख लें तो आप सहसा अनुमान नहीं कर सकते हैं। देखिए ये जो कंडीशन है, क्या ऐसे में बीमारी और महामारी के फैलने की संभावना नहीं है? क्या ऐसे में जीवन यापन करने वाले लोग, देखिए चारों तरफ से पानी लगा हुआ है और बीच में इनका आशियाना है, ऐसे में क्या ये जिंदा रहने के लायक हैं? क्या कोरोना के नाम पर मरेंगे या अन्य बीमारियों के नाम पर, डेंगू के नाम पर, मलेरिया के नाम पर, हैजा और अन्य तरह की बीमारियों के संक्रमण से ग्रस्त हो जाएंगे? जरा देखिए, यहाँ तो कोई पानी का निकासी है, ये कैसे रह रहे हैं ये लोग? आप इनके दुर्दशा को देखिए, ये देखिए इनके दुर्दशा को कि ये बहनें यहाँ कैसे जी रही हैं। इन लोगों को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में आप सोचिए कि कितनी संक्रमण यहाँ फैलने की संभावना है, और इस संक्रमण के प्रति किसी का कोई ध्यान इसलिए नहीं है क्योंकि गरीब के जिंदगी का कोई कीमत आज की सरकारें बिल्कुल नहीं मान रही है कि गरीब के जीवन का भी कोई कीमत हो सकता है। अब जरा देखिए ये स्थिति, 1-2 बारिश हुआ है अभी, इस 1-2 बारिश में जो ये स्थिति आपको दिखाई दे रहा है, जरा अनुमान करिए कि 4-5 बारिश और हो जाए तो ये लोग कैसे जी पाएंगे। इन लोगों की स्थिति क्या होगी ये आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और बिहार सरकार की जो घोषणाएं हुई थी, 7 निश्चय में ये घोषणा थी कि गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देकर, पक्के मकान देकर बसाया जाएगा। ये सरकारें बात करती है दलितों की,
महादलितों की, अति दलितों की। और ये लोग जो हैं सिर्फ महादलित और अति दलित नहीं हैं, ये लोग जाति से मोची हैं और अति दलित में से आते हैं, लेकिन इन लोगों की परवाह किसी को नहीं है, इन लोगों का चिंता किसी को नहीं है, इन लोगों के तरफ सरोकार का प्रदर्शन किसी में नहीं होना है, क्योंकि इन लोगों के वोट को वे अपना बपोती जागीर समझते हैं और सोचते हैं कि जब चाहेंगे इन लोगों का वोट तो हमारे पक्ष में ही गिरेगा। दलित दलित कह करके सहानुभूति बटोरने वाली सरकारों ने कभी दलितों के साथ अपने आप को खड़ा करना उचित नहीं माना। दलितों के साथ अपने आप को दिखना उन्हें पसंद नहीं है, क्योंकि इन्हें वे अभी भी अछूत मानते हैं। क्या सही है या नहीं? जो सरकार आज तक समता मूलक सरकार की बात करने वाले ये राजनेता हैं, आज तक हमारे इन भाई बहनों को दलित नहीं छुआछूत की भावना से देखते हैं, इन्हें अभी भी गंदे निगाह से देखते हैं। ये दुस्सह है, ये बर्दाश्त करने के लायक स्थिति नहीं है। और इस दुस्सह स्थिति में जीते हुए अपने इन भाई बहनों को जब मैं देखता हूँ तो मैं अंदर से तड़प जाता हूँ और मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। और इन लोगों के तकलीफ को देखने के लिए मैं आपको इसके अंदर जाके नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति ही नहीं है कि इन गलियों में जाया जा सके। जिस गली में मैं घुस नहीं पा रहा हूँ उन गलियों में ये लोग जीने को मजबूर हैं। जरा इन लोगों के दर्द को सुनिए और इन लोगों के दर्द को उन रहनुमाओं तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए जो सिर्फ झूठ बोलते हैं, सिर्फ ढोंग रचते हैं कि हम दलितों के लिए सरकार बनाए हैं, हम महादलितों का सोचते हैं। क्या आप लोग महादलित होने के कारण आप लोगों के लिए सोचा जाता है? आप लोग जोर से बोलिए। नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता है। आप लोगों के नाम पर अरबों खरबों का बंटाधार होता है। क्या आप लोगों को सुविधाएं मिलती है? कुछ नहीं मिलता है। ये बात आपने देखा। सब आइए आप लोग अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, क्योंकि जिस भीड़ तंत्र में हम लोग जी रहे हैं, जिस लोकतंत्र में जी रहे हैं, यहाँ आपकी ताकत आपका वोट है। आप अपने वोट के उस ताकत से ऐसे कुत्सित लोगों को जवाब दीजिए कि अब आप लोगों को मुखिया कुछ नहीं करता है, नहीं कुछ करता है। ये कतरा आदमी बोलता हम नहीं जानते हैं, नहीं कुछ नहीं करता है। मुखिया भी नहीं तय करने के लिए विधायक जी आते हैं, वो नहीं आता है देखने के लिए। आप लोगों को ये फैसला करना है कि चुनाव के टाइम में आके 100-200 रुपए पकड़ा करके वोट लेने की जो कोशिश होगी तो आप पैसा जरूर ले लीजिएगा, लेकिन वोट जोर से बोलिए। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे दलित भाई बहनों की स्थिति क्या है, और ये अनिल बाबू हैं। अनिल बाबू के क्योंकि ये सजग व्यक्ति हैं, इनको तकलीफ होती है तो ये हमें बताते हैं। जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो इन लोगों की तकलीफ को देख करके बेचैन हो जाता हूँ, और उस बेचैनी में मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ। ईश्वर ने मुझे उतना क्षमता नहीं दिया है, नहीं तो मैं इन सारे गरीब भाई बहनों की जिंदगी को चमका दिया होता। आप लोग इंतजार कीजिए, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, आप लोगों की जिंदगी को मैं बदलूंगा, ये मेरी गारंटी है। आपको भगवान नहीं समझेंगे, हम लोग सभी देखिए आगे क्या हाल है। आप लोगों की जिंदगी को मैं बदल के रहूंगा। एक दिन जब मैं यहाँ आऊंगा तो आप सभी के घर चमकदार होंगे और आप लोगों को इन तरह के नारकीय स्थिति से पूरी तरह से मुक्ति दिलाऊंगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा आश्वासन नहीं है, ये गारंटी है। दुर्गा में देखिए क्या हाल है, इतना पानी जमा हुआ है आगे से। कम से कम यहाँ तो 500 आदमी होंगे, कम से कम यहाँ पे 500 आदमी है। यहाँ पे वोटर 500। मुझे वोटर की बात नहीं है, मुझे आप लोगों की तकलीफ का चिंता है। यदि भगवान ने मुझे क्षमता दिया तो मैं इस बार ही आप लोगों के सारे तकलीफ को मिटाऊंगा, इस पर भरोसा रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।